अभी इस वक्त हम खड़े हैं सदर विधानसभा में, प्रतापगढ़ जिला है और ये गांव जो है ये महकनी गांव है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावी माहौल है वो क्या है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम लालमणि सिंह है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की होगी भाई। बीजेपी की। अच्छा, क्या वजह है बीजेपी की सरकार? उन्होंने सारे जनता को बहुत सुविधा दिया है, हाँ, बहुत सुविधा। हाँ, दाना, गेहूं, चावल, गैस सिलेंडर, कॉलोनी और सड़क रास्ता सब कुछ, मतलब भरपूर सहयोग बीजेपी से मिला है। हाँ, ऐसी सरकार ने कभी आई थी, नहीं आएगी, आएगी भी नहीं। ये जो धुप्पलबाजी कर रहे हैं सबको मिला करके 420 ही। ना भूतो न भविष्यते। हाँ। अच्छा, ये बताइए, किसान है कुछ वो परेशान है इस सरकार में, और महंगाई को लेकर जितने भी व्यापारी हैं, आम जितने भी नागरिक हैं वो सब परेशान। जब बाहर से पेट्रोल और डीजल आएगा, बाहर से गैस आएगी, तो ऑटोमेटिक उसको महंगा होना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरे देश से आ रही है। दरअसल में सरकार को घेर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सरकार आई ही इसी बात पर थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, और इसमें भी महंगाई बढ़ रही है, तो इस वजह से विपक्ष ज्यादा घेर रहा है। हाँ, तो महंगाई आ रही है, ज़्यादा हो गई है, तो उसमें सुधार भी करेंगे ना। अभी तो सब घेरन घारे, यहाँ उनका निकले तो देते ना निकल। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कोई एक कार्ड दिखा रहे थे, वो सदस्यता वाला, क्या है एक बार दिखाना, आप दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। कहाँ से बना आपका? ये वहीं से बना, दिल्ली से। दिल्ली से बना? जी हाँ। तो गए थे आप दिल्ली? नहीं, दिल्ली नहीं गए थे, उनके एजेंट यहाँ काम कर रहे थे, अच्छा अच्छा। वो सब इन लोगों ने इसको बनवा करके भेजा है। चाहूंगा कि इसमें नाम जो है वो ब्लर कर दिया जाए और आप देख सकते हैं नाम और फोटो। तो ये बना के दिया, तो इसका क्या फायदा, कुछ बताया क्या फायदा मिलेगा? अरे इसका फायदा जब हम वहाँ जाएंगे, कहाँ पे? कहीं किसी भी विभाग में, किसी कार्यालय में, हाँ, तब उसका फायदा मिलेगा। और जो आप जेबा में रखे रहेंगे। जैसे मान लो आप स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ इसका क्या स्टेशन- फायदा? अरे पुलिस स्टेशन की उनकी हवा बिगड़ जाएगी। हाँ, हाँ हाँ, क्या बताएं? हमारे यहाँ विवाद, आप हमारी बात सुने, हमारे चचा से ये विवादे के नाते हम यहाँ खड़े हैं आज मौके पे। विवाद हुआ, एक 112 को फोन किया, उन्होंने इमरजेंसी कॉल बताया। 1076 पे फोन किया, तुरंत 3 जगह से फोर्स आ गई और तुरंत उनको डैमेज कर दिया। इसी कटरा चौराहे चौकी पे वो जमीन पे बैठाए गए थे। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मगर ईमानदारी और न्याय की जगह पे पैसा। तो ये सबका बन जाता है कार्ड? नहीं, सबको नहीं बने। जो वीआईपी है उन्हीं का? नहीं, हम तो वीआईपी नहीं लग रहे हैं आप। ये कार्ड आप दिखाते हैं, किसी भी सरकारी विभाग में जाएंगे तो आपको अलग से व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, अलग से व्यवस्था कर देते हैं, तुरंत तत्काल काम कर देते हैं। जानते हैं कि अभी जाकर क्या बोलते हैं, बीजेपी से हैं? नहीं नहीं, बीजेपी के नहीं बताते। अरे हम कहे कि काम करा, नहीं तो वहीं नतीजा पे कितने जने का नौकरी चली गई, सस्पेंड हो गई, निकाल दिन गए। घूसखोरी के जमाना न चले, जोगी के जमाना में घूसखोर, गुंडा गर्दी सब खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है। सर, क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। सर, यहाँ बात की जाए अगर महकनी गांव में, तो क्या लग रहा है, कौन सरकार बनाएगा और यहाँ से आगे कौन रहेगा रेस में? यहाँ कांग्रेस रहेगी, बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं है यहाँ पर। बीजेपी केवल झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके जो है, बरगला करके जो है मत ले लिया है। यही बीजेपी बोली थी जो है कि पेट्रोल हम सस्ता करेंगे। आज पेट्रोल की कास्ट क्या है आप बताइए, आप भी मीडिया से हैं। सरसों का तेल किस रेट में है आप भली भांति जान रहे हैं। महंगाई किस स्थान पर, रोजगार कितना मिला है। कांग्रेस की सरकार थी, इंडस्ट्री खोली थी, इंदिरा जी थी, जवाहरलाल नेहरू, तब से इंडस्ट्री, नवरत्ना में कंपनियां चल रही थी। एक इंडस्ट्री खोलने से, एक फैक्ट्री लगने से पूरे जिले का विकास होता है। जो एम्प्लॉय डायरेक्ट वेतन मिलता है वो वेतन उसी जिले में ही खर्च करता है। एक मोची से लेकर के बड़ा उद्योगपति, उसी पैसे जो है वहाँ का भरण पोषण होता है, पूरे जिले का विकास होता है। भाजपा गवर्नमेंट ने जितनी इंडस्ट्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सब बंद करने पर तुल गई है। कोई सपोर्ट नहीं है, पेंशन टोटल बंद है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पर पहुंच गई आप देखिए। यानी कि ये सरकार आपकी नज़र में विफल है हर मामले में। विफल हर मामले, किस मामले में सफल है आप बताइए। एक भी नोटबंदी किया, कोई फैसला था? जीएसटी किया, कोई फैसला था? बताइए आप। हम तो आप लोगों से जानने आए हैं। हमारी ये तो मीडिया को खरीद ली है।
अच्छा बीजेपी वालों ने। जी हाँ बीजेपी। आप सनराइज न्यूज देखना। हाँ नाइस न्यूज़ देखेंगे, लेकिन हर चैनल को जो है ये नहीं खरीद पाए हैं, और करीब 80% चैनल केवल इन्हीं का गुणगान करते हैं, जिसका 10 लाख 15 लाख का सूट बिक रहा हो। हमेशा जो है पैर हिंदुस्तान में न हो, बाहर ही भ्रमण कर रहा है। हिंदुस्तान आने पर हाँ मोदी जी आए अपने हुए सोशल हैं। मीडिया पर जब जहां हम अकाउंट अपना यूज करते हैं, जी। जैसे आपने बात की कि हाँ सबको खरीद लिया, हम खुद सवाल करते हैं वर्तमान सरकार से जो सत्ता में है। मैंने अभी हाल फिलहाल में पूछा था कि जैसे जो बीजेपी सरकार है वो अपनी कामयाबियों की जितनी भी है सालगिरह मनाती, नोटबंदी की नहीं मनाई। वो काहे बनाएगी, उसको क्यों बनाएगी आप बताइए। थाली बजाने से कोरोना भागेगा, मोमबत्ती जलाना जलाना जलाने से कोरोना भागे, पकौड़ा तलने से जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आप बताइए, एमबीए किया लड़का, बीटेक किया है, उसके गार्जियन 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा करके उसके पढ़ाए हैं। अरे जब मूंगफलियाँ बेचना था, पकौड़ा बेचना, उसको पढ़ाया क्यों? अच्छा तो एक चीज बताइए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया हर दादाजी ने। हर व्यक्ति का मत अलग है। नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जैसे लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, 2000 खाते में आ रहे हैं, इसी पे संतुष्ट हैं और इसी पर कहीं ना ये कहीं। फ्री का क्यों, फ्री का क्यों दे रहे हैं? ये रोजगार में लगाए ना, इनको रोजगार दें। इनको तो अपाहिज बना दे रहे हैं, लोन दे फ्री दे करके। इनको तो टोटल अपाहिज बना दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, वही इनको रोजगार देंगे, उस रोजगार से कमा के खाएं ना। क्यों 5 किलो इनकम टैक्स लगा करके हम लोगों का पैसा, जो वेतनभोगी हैं उनका पैसा लेकर के फ्री में बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं भाई? पेट्रोल महंगा क्यों है? ये जीएसटी के दायरे में इसको क्यों नहीं ला रहे हैं? आप बताएं, जीएसटी के दायरे में आएंगे, 100 रुपए बिकने वाला पेट्रोल 60-70 रुपए में आ जाएगा। यही मोदी योगी चिल्ला रहे थे कि मैं पेट्रोल सस्ता करूंगा। बाबा रामदेव जो है क्या किए थे? योग गुरु थे, आज सबसे बड़े व्यापार के धनी हो गए हैं। अंबानी अडानी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका जो है कोरोना काल में 15% 20% फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? मैं सर की बात से सहमत हूँ। हो सकता है कुछ लोग इन्हें गलत भी बोले, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 8 सालों में जितना बढ़ावा व्यापार का, जो व्यापार बढ़ा है, वो जितना बड़े उद्योगपतियों का बढ़ा है, किसी का नहीं बढ़ा है। जो आम आदमी है, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है। ये हकीकत है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, वो अलग बात है कि हाँ कुछ लोग 2000 रुपये में 5 किलो राशन में खुश हैं और उनको यही विकास नजर आता है, वो अलग बात है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मिश्रा। क्या माहौल है यहाँ पर? हम लोग कांग्रेस को देंगे भैया। अच्छा कांग्रेस को हाँ देंगे। कांग्रेस को देंगे। यहाँ के वर्तमान विधायक का राजकुमार का कुछ। वर्तमान विधायक जी तो इसको छोड़ दिए हैं गाँव, हाँ, इसलिए कि अपना दल से विधायक हैं हाँ, और ब्राह्मण का गांव है, तो यहाँ आने के लिए उनको कुछ तकलीफ है। अच्छा। हाँ हाँ, उनका ये होगा कि ये लोग पता नहीं हाँ, वोट दे दें ना कि दो, ना दें। जाने हाँ, का क्या फायदा। हाँ तो यहाँ लेकिन से एक जनप्रतिनिधि की ऐसी तो मंशा नहीं होनी चाहिए, नियत। लेकिन कभी भी यहाँ नहीं आए हैं हाँ, और किसी को नहीं बताया कि मैं विधायक हूँ या किस काम से, कोई मतलब नहीं है। वो अब हो सकता है ब्राह्मण के नाते उसको छाट रख के दे, इसलिए हम लोग अपना कांग्रेस को देंगे। हाँ। हाँ चलिए कांग्रेस और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। इस बार किस पार्टी की तरफ जाएंगे आप? वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा रहा है हमेशा। जब भी विकास का काम होता है, कोई भी काम जो होता है, कि एक तुरंत नहीं 10 साल 20 साल का नहीं, वो 50 साल का लेकर चलती है। हमें जो कोई फैक्ट्री डालना है, किस तरह से डेवलपमेंट कराना है, उसका विकास की तरफ जाता है कि मतलब ये कैसा काम हमारा हो कि हर आदमी का वर्ग जो है वो एक रोजगार पाए। यहाँ पर ये सरकार वर्तमान जो है रोजगार छीनने पर लगी हुई है, किसी तरह से किसी को सबको अशिक्षित करके, अपाहिज करके। शिक्षा पर भी जो देख रहे हैं, केवल वर्ड में कहीं जीएसटी नहीं है, कहीं शिक्षा पर, केवल जो है शिक्षा पर इंडिया में ही जीएसटी है। अगर देखा जाए, शिक्षा पर 18% टैक्स लगाई है, अशिक्षित कर रही है। फ्री बांट करके राशन दे रहे हैं, 5 किलो लेंगे 10 किलो देंगे, फ्री राशन बांटा जा रहा है। फ्री राशन बांटने का क्या होगा? जो बच्चे काम करने के लिए बाहर भागते थे कि हम जाएंगे कुछ कमाएंगे, वो घर पर भी हाथ पे मोबाइल लेकर के मिसयूज उसको कर रहे हैं। डाटा पहले शुरू में बात कम किया गया, उसके 25% सीधे बढ़वा दिया गया जो है। अब डाटे का आप देख रहे हैं किस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं। एक तरफ कह रहे हैं हम प्राइवेट करेंगे, लेकिन प्राइवेट पर कितनी महंगाई है का 25% बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट अगर बढ़ाएं तो पूछा जाता है कि क्यों आप बढ़ाए रहो। बीएसएनएल का आप देख रहे हैं, बीएसएनएल या एयर इंडिया, जिसका कहते हैं एयर इंडिया सरकारी थी, बिक गई। एयर इंडिया में सरकारी जो बिक गई जो है, कितना जो है इस पर फ्री यात्रा आपने करवाया, सभी सांसदों को जो है यात्रा दिलाया, जितने बड़े बड़े हायर ऑफिसर्स को जो है यात्रा करवाया, फ्री टोकन किसने बांटा है?
गवर्नमेंट ही बांटा। जाहिर सी बात है जितनी सुविधाएं सांसदों को मिलती हैं अभी हमारे देश में किसी को नहीं मिलती है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको देखना चाहिए, आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप जरूर देखें। तो इसलिए जो है जो फ्री वाली नियत है जो छोटे वर्ग को जो डाली जा रही है, पहले की शासन में भी, पहले जब बहुत भुखमरी गरीबी अशिक्षा थी तब भी जो है फ्री नहीं दिया जाता था। वही काम पुल बनवाया जाता था, तालाब खुदवाया जाता था, कुछ काम करवाया जाता था उनको मैं ये जानना चाहता हूँ आप सबसे, भ्रष्टाचार पर ये सरकार कितनी लगाम लगा पाई है, कितना? और अगर बात की जाए सरकारी कर्मचारियों की, उन पर कुछ अंकुश है? कोई अंकुश नहीं। जो काम पहले 50 रुपए में होता है आज 500 रुपए में हो रहा है। भ्रष्टाचार रुका कहाँ है? एक भी स्थान बता दीजिए जहाँ भ्रष्टाचार रुका हो। कहीं भी भ्रष्टाचार को कुछ भी नहीं रुका है। अब खूब जम करके हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बातचीत की। अभी यहाँ पर एक अंकल जी थे, वो जो मैं जरा वो हमें कुछ बता रहे थे अभी वीडियो शुरू होने से पहले। तो ये इनके बारे में जी। वो कोटेदार थे, अच्छा। राशन की दुकान है, अपना खा कमा रहे, हम लोगों से क्या मतलब है। हाँ, कोटेदार है भैया। अच्छा, वो कोटेदार हैं। दरअसल में अभी शुरुआत में उन्होंने, जब हम वीडियो शुरू कर रहे थे उसके पहले वो मुझे क्या नाम है कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे थे बीजेपी को वोट देने के लिए। क्यों ऐसा क्यों? फ्री क्यों? वही मैंने सोचा जो था कि 5 जी किलो दे रहे हैं आप काम करा करके दीजिए ना। आदमी कुछ तो जो है निरंकुश ना होने पाए, काम करके तब लेना। मनरेगा इसीलिए खुला के काम करेगा तब आदमी पाएगा, फ्री क्यों पाएगा? जो उनके राज में हाँ? खा रहा है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। वो तो वो खा रहे हैं, ऊपर कोटा में दिए, राशन नहीं दिए, जनता पाई नहीं पाई। हाँ, तो वो अपना खाए कमाए, हम लोगों को क्या मतलब है। लेकिन हम लोग अपना कांग्रेस को देंगे। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मतलब जितने भी दल हैं सबके सभी समर्थक हैं, और किसी लोगों को जो भी है नाराज हैं कोई इस वर्तमान सरकार से। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर अगर बात की जाए हर कोई परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई। ये दोनों अपनी चरम पर है। सरकार अगर इस पर नहीं ध्यान देगी तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ के विधायक अच्छा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बताइए थोड़ा, ये कहाँ का कार्यक्रम है, कहाँ का क्या? ये ज़्यादा जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा। और ये इस तरीके से नाच गाना और नहीं, जैसे मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन ये है इनके इस वीडियो पर कि ये किसी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन वो क्षेत्र में काम काज कितना करवाते हैं, लोगों से मिलते कितना है, ये जरूरी है। अच्छा, यहाँ कभी ब्राह्मण का गांव क्यों जाए हम? ब्राह्मण के नाते हम लोग को छोड़ दिया गया। ब्राह्मण का गांव क्यों जाए? हाँ, वोट उनको अपना दल मिल जाएगा, टिकट तो अपना ले लेंगे जाके पैसा दे करके। पटेल की वोट से जीतेंगे या बीजेपी अपना उनको मोटिवेट करेगी कि चलो हम जिता देंगे आपको। हाँ, जिस पद पर ये बैठे हैं अभी, उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक बड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं। ये इंडिया है, फिलहाल सब कुछ आपको आगे भी देखने को मिलेगा। हम जगह जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप कुछ कह रहे थे जी। टीएल फैक्ट्री थी, कांग्रेस की देन थी। मुलायम जी है, उसको बेच डाले, मुख्यमंत्री थे उस समय। 10 से 10 साल हो जा रहा है, इनको भी 5 साल 10 साल, या मोदी जी को भी कोई नहीं ध्यान दिया इसको बनाने के लिए। हैं? जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? सत्यदेव पांडे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर अगर चुनावी माहौल की बात करें तो कौन आ रहा है सत्ता में? यहाँ से किसको जिताएंगे आप? हम तो बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाहते हैं। हाँ, क्या वजह है आप बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी के जितने भी कार्य हैं सब अच्छे हैं। हाँ। हाँ, जैसे कौन कौन से? शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, जन कल्याण। हाँ। हाँ, शिक्षा पे आपने बात की। बहुत सारे छात्र हैं जो परेशान हैं। क्या परेशानी है उनको बताइए? सबसे ज़्यादा तो परेशानी है जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो रद्द हो जा रही हैं। उसके बाद में पढ़ाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उनको, व्यवस्थाएं जो मिल रही हैं व्यवस्थाओं पर सवाल कर रहे हैं। दूसरा, आपने बिजली की बात की। आधे से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी मांग है कि माफ़ होना चाहिए। क्यों माफ होना चाहिए? बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा तो सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? नहीं, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिस पर लोग परेशान हैं। बाकी कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। परेशान है, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, परेशान है लोग। कितने लोग जो है कटिया लगा के जला रहे हैं, उनका बिल जा रहा है गवर्नमेंट पास। सरकार यानी कि दोनों मामलों पर विफल है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हम एक बल्ब जलाते हैं हमारा भी उतना ही बिल आता है, और जो ज़्यादा जला रहे हैं उनका भी, क्योंकि मीटर नहीं लगा है गाँव में। हाँ, मीटर नहीं लगा है। जहाँ मीटर भी लगा है, मीटर से लोग एक बल्ब जलाते हैं, कटिया मार के दूसरी लाइन से सारे बल्ब जला रहे हैं घर में। तो बताइए आप, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इस पर फिर? चोरी है ना, बिजली की चोरी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट मतलब सक्षम नहीं है, उसके लिए कार्य नहीं कर रही है। रही बात शिक्षा की, आप कह रहे हैं शिक्षा में क्या चाहिए पब्लिक बच्चों को? कपड़ा दिया जा रहा है,
भोजन दिया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, कपड़ा की बात आपने की, आपने भोजन की बात की, मैं दोनों की बात कर जी। किताब कापी दी जा रही है, और क्या चाहिए। तो जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। शिक्षा की बात की और उसके बाद में कपड़ा की बात की, क्या नाम है, वहाँ पे खाना मिलता है। हम आपको अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि धरातल पर जो सच्चाई है वो क्या है क्या नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।